हेलो दोस्तों, वेलकम। भाटिया कलर केम लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे और आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ अपडेट हुआ है क्या, ये भी देखेंगे और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, भाटिया कलर केम लिमिटेड। यहाँ आईपीओ में भाटिया कलर केम आईपीओ और आईपीओ ओपन हो रहा है मार्च 14 2022 को और मार्च 16 2022 तक चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट इन 2021 यानी 2021 में कंपनी की स्थापना हुई। तो दोस्तों, कब हुई 2021 में, तो गूगल करके हम पता करते हैं क्या, तो गूगल करके हमें पता चला 10 दिसंबर 2021 को कंपनी की स्थापना हुई और आज आप देखें तो आज 11 मार्च है 2022। तो 10 दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने ही हुए हैं कंपनी की स्थापना हुई और कंपनी ने यहाँ पे आईपीओ भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अभी कंपनी करती क्या है, तो भाटिया कलर केम लिमिटेड स्पेशलाइज इन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, डाइस एंड ऑक्सिलरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे केमिकल, डाइस और ऑक्सिलरी प्रोडक्ट यानी मेनली केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जहाँ पे जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों यहाँ पे करती है। और कंपनी प्रोड्यूस वैल्यू एडेड प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल, ऑक्सिलरी, केमिकल्स एंड फॉइल बाइंडर्स, ग्लिटर पाउडर, प्रिंटिंग इंक्स एंड जरी बाइंडर्स विथ अ वेराइटी ऑफ रेंज। यानी ये सब कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और वेराइटी ऑफ रेंज है कंपनी पे और स्पेशलाइजेशन भी है कंपनी का इस सेक्टर में, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। और कंपनी ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है एज़ पर द डिमांड, यानी उनका जो डिमांड आता है, कस्टमर बोलता है मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ये प्रोडक्ट इतना चाहिए, उस डिमांड पे ये कंपनी अपने क्लाइंट को बना के देती है। और द प्रोडक्ट आर मेनली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल मटेरियल लाइक पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो यहाँ पे जो कंपनी के ये प्रोडक्ट हैं ये प्रिंटिंग के लिए काम आते हैं, जो हम कपड़े रहते हैं पहनते हैं उसके प्रिंटिंग में काम आते हैं, जहाँ पॉलिस्टर, कॉटन विच इंक्लूड्स एम्बोस ऑन टी शर्ट पे एम्बोस भी होता है, जरी प्रिंट्स एंड शेडिंग, ये सब कंपनी के केमिकल इनका यूज होता है। तो ये तो कंपनी का हमें बिजनेस समझ में आया कि कंपनी केमिकल बिजनेस में काम करती है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि ज़्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर में जो केमिकल लगते हैं प्रिंटिंग में ऐसे, तो इस सेक्टर के कंपनी केमिकल बनाती है। अभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में तो कंपनी के बोलना है कि हमारे पास एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स एंड विथ साउंड मार्केट नॉलेज, यानी जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं एक तो एक्सपीरियंस है और उन्हें बाज़ार की अच्छी से जानकारी है और स्पेशलाइज्ड है इन डेवलपिंग एंड मार्केटिंग वैल्यू एडेड प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ से स्पेशलाइज कंपनी के और डेवलपिंग एंड मार्केटिंग वैल्यू एडेड प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स और कंपनी के जो कस्टमर है उनसे भी बहुत अच्छे संबंध है कंपनी के, ये थर्ड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में। और कंपनी का बोलना है कि जो फार्मूले लेते हैं कंपनी के जो केमिकल के और क्वालिटी वो अच्छे से कंपनी संभाल के रखती है और मेंटेन करती है क्वालिटी। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में 1 2 3 4 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है अभी। ठीक है, तो कंपनी के अभी प्रोमोटर्स कौन है, तो दोस्तों देख सकते हैं प्रोमोटर्स में श्री भरत भाटिया, श्री रमेश भाटिया और श्री रवि भाटिया, ये सब कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। अभी कंपनी का दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कंपनी की स्थापना दिसंबर 2021 में हुई, तो यहाँ पे अभी लगभग कुछ ही महीने के आप देखेंगे तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी 18 फरवरी तक के कंपनी पे फाइनेंशियल डाटा है, तो उतने ही कंपनी प्रेजेंट किया है कंपनी ने। और दोस्तों कंपनी की मैं वेबसाइट भी बताऊंगा वैसे आपको आगे, वेबसाइट में भी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि कंपनी की स्थापना ही अभी हुई। तो टोटल एसेट आप देख सकते हैं दोस्तों एज ऑन 18 फरवरी 2022 फिगर्स लैक्स में 3,727.56 लाख का टोटल एसेट है जो, और रेवेन्यू 531.96 लाख का आया और प्रॉफिट 35.30 लाख का हुआ। तो दोस्तों अभी एक ही फिगर से हमें कुछ कंपैरिजन करने का वो नहीं लगता कि पिछले साल कितना था और अभी क्या है, कितना ग्रोथ है कंपनी का। तो ये हमें
बराबर से जानकारी यहाँ पे मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जस्ट कंपनी मार्केट में भी नहीं है और आगे आने वाले दिनों में क्या ग्रोथ होगी ये भी हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी कुछ टाइम जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। अब ये कंपनी IPO लाने का रीज़न क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, तो यहाँ पे द कंपनी प्रोसेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड विद द इशू टुवर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट कंपनी का ऑब्जेक्ट है एक्वायर पार्टनरशिप विद MS पॉलीकेम एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे एक्वायर करने जा रही है, पार्टनरशिप करने जा रही है MS पॉलीकेम एक्सपोर्ट से कंपनी। तो ये जो फंड आएगा इसके लिए यूज़ करेगी कंपनी। और सेकंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये मेन कंपनी के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट तो दोस्तों फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छा है कि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करेगी या एक्वायर कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है दूसरी कंपनी के साथ। तो यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ और देखने को मिल सकती है कंपनी की। अभी IPO कब ओपन हो रहा है, तो मार्च 14 को IPO ओपन हो रहा है, मार्च 16 तक चलेगा। और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। IPO का प्राइस 80 रुपये पर इक्विटी शेयर है और मार्केट लॉट 1600 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 1600 शेयर्स की है और लिस्टिंग एज अ SME BSE पे होगा और इशू साइज 40 करोड़ का है और जो कि टोटल फ्रेश है। और रिटेल्स के लिए 50% का अलॉटमेंट और NI जिससे हम HNI कैटेगरी भी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। और दोस्तों इसमें हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 1 लॉट। एक लॉट में 1600 शेयर्स जिसके लिए 1,28,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और IPO के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 74.65%, IPO के बाद 44.14% रह जाएगा। तो दोस्तों कंपनी का हम यहाँ पे एड्रेस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों भाटिया कलर केम लिमिटेड, प्लॉट नंबर A212, रोड नंबर 1, उदना उद्योग नगर, संघ, उदना, सूरत। ये कंपनी का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल ID और वेबसाइट आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। हम जाइए वेबसाइट पे भी चेक करते हैं किसी का वेबसाइट है। और रजिस्ट्रार कंपनी का बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल ID और वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कंपनी की वेबसाइट है। यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह है, तो हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेंगे। अभी इसमें आगे डिटेल में नहीं जा रहा है, अभी इसमें और डाइस में क्या है, प्रिंटिंग में क्या है, कौन कौन से और बारीक में प्रोडक्ट है। ये वेबसाइट भी थोड़ा सा उतना ही काम चल रही है, एक ऐसा बोल सकते हैं इतना। अभी इन्वेस्टर रिलेशनशिप में मैंने देखने की ट्राई किया कि इसमें और कुछ फाइनेंशियल डिटेल मिल जाए, तो ये भी मिला नहीं। एनुअल रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे आपको पूरा दिख नहीं रहा है ऐसे, पर वो आगे जाता नहीं है। IPO का भी इधर है ऑप्शन, तो यहाँ जाता नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये शायद, हाँ तो ये गया आगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, तो डायरेक्टर्स का हमने वैसे भी नाम देख ही लिया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कंपनी एकदम नई है मार्केट में, तो जिससे हमें पता नहीं चलता कि कंपनी का आगे क्या फ्यूचर होगा। और क्योंकि पिछले बातों देख के ही हम पता कर सकते हैं कि आगे कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है। तो पिछली कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है हमारे हाथ में। कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है ये भी हमें पता नहीं है। पर केमिकल सेक्टर की कंपनी है, केमिकल सेक्टर में अभी आप पैसा लगाएंगे तो आगे चल के अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। पर दोस्तों अच्छा रिस्क भी है। अभी मैं इसमें ये बोलूँगा आपको कि आप फिलहाल IPO में अप्लाई ना करें और कुछ टाइम जाने दें, कुछ कंपनी की रिपोर्ट आने दें, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, क्वार्टरली आने दें, 1 साल जाने दें, और तब जाके कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी में प्रॉफिट में चल रही है क्या, उस हिसाब से आप एनालाइज कीजिए खुद, तभी जाके इसमें लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्टमेंट करें, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में और अच्छे रिटर्न देगा। फिलहाल आप इसको अवॉइड कर सकते हैं इस IPO में अप्लाई करने का। और दोस्तों भाटिया कलर केम लिमिटेड IPO का अभी तक GMP कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे कुछ आगे अपडेट होगा अपडेट देते रहूँगा। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे और भी IPO आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।